रिलेटेड टू केपी एंड केसी। एंड साथ ही साथ बच्चों मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे केपी और केसी का यूनिट, है ना, बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से आप देखना, समझना, सीखना। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये केपी और ये जो केसी आप देख रहे हैं बच्चों, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ईश्वर का वरदान प्राप्त है। मतलब ईश्वर ने केपी और केसी से कहा है कि भैया तुम बस टेम्परेचर से बच के रहना, बाकी तुम्हें कोई अफेक्ट नहीं कर सकता। मतलब सीधा बात है कि कुछ भी आप कर दें, फॉर ए गिवन रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री फिक्स होना चाहिए, है ना, सब कुछ फिक्स है गिवन रिएक्शन का, स्टोइकियोमेट्री वगैरह। देन उस केस में आप कुछ भी चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन, मास, मोल, रिएक्टेंट का, उससे केपी और केसी के वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा। केपी और केसी फॉर ए गिवन रिएक्शन सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज होता है, बाकी किसी भी कंडीशन पे चेंज नहीं होता। ठीक है बच्चों, केसी क्या रिप्रेजेंट करता है? के रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट? कंसंट्रेशन। ठीक है, और यहां बच्चों केपी में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं बाय यूजिंग पार्शियल प्रेशर, इसलिए यहां पे अर्थ लगा रहे पी, यहां लगा रहे सी, तो केपी और केसी हो गया। तो सीधा याद रखें कि फॉर अ गिवन रिएक्शन केपी और केसी का रिलेशन होता है कि केपी इज इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि अगर एक किसी भी गिवन रिएक्शन में आपको केसी दिया है और फाइंड आउट करने बोल रहा है केपी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी, है ना। अब इसका यूज करके आप केपी फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों। ठीक, अब इसमें देखिए ये जो आर है इसके बारे में पता होगा, आर है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू यूज करेंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, है ना। और आप 0.0821 के पोजीशन में 1/12 भी यूज कर सकते हैं शॉर्टकट में, है ना। 0.0821 का वैल्यू मतलब 1/12 के बराबर है। ठीक है, मतलब लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ ये जो टेम्परेचर है इसका यूज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं इन टर्म्स ऑफ केल्विन, तो इस प्रॉब्लम में भी बच्चों हम लोग यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ केल्विन। अब ये जो डेल्टा एनजी आपको दिख रहा है ये क्या है? डेल्टा एनजी होता है बच्चों कि फॉर ए गिवन रिएक्शन जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम जो गैसियस फेज में है। मतलब सीधा बात आप समझ ले कि गैस फेज में प्रेजेंट जो भी प्रोडक्ट है उन सभी के स्टोइकियोमेट्री का सम कर लेंगे और उसमें माइनस कर देंगे रिएक्टेंट जो गैसियस फेज में है उन सभी के स्टोइकियोमेट्री का सम को। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। ये क्या हो गया? समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट व्हिच एग्जिस्ट इन गैस फेज माइनस समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट व्हिच एग्जिस्ट इन व्हाट? गैस फेज। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जो भी गैस फेज में है प्रोडक्ट साइड उन सबके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड कर देंगे और रिएक्टेंट साइड भी ऐड कर लेंगे और दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। जो वैल्यू आता है बच्चों उसे हम क्या कहेंगे? डेल्टा एनजी। बस इतना सा आपको बात याद रखना है। इस कंडीशन का यूज करके हम लोग केपी केसी फाइंड आउट कर लिया करेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा, बट यहाँ पे एक कंडीशन है, एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। जैसे कंडीशन है कि केपी इज इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी। क्लियर? तो इसमें पूछता है कि बताइए फॉर ए गिवन रिएक्शन कब केपी बड़ा होगा, कब केसी बड़ा होगा और कब इक्वल होगा। तो इसमें दो केस जनरेट होता है बच्चों। वैसे जब आप बुक में जाएंगे तो केस 1 ही दिया रहता है और कायदे से हमें केस 1 ही पढ़ना है क्योंकि प्रैक्टिकली केस 1 ही पॉसिबल है। अब बोलोगे सर ये केस 1 केस 2 क्या है? मैं बताता हूं। देखिए केस 1 है कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसमें टेम्परेचर लेके चल रहे ग्रेटर देन 12 केल्विन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे R का वैल्यू हम क्या लेंगे? 1/12। 1/12 इंटू अगर 12 से बड़ा वैल्यू लेते हैं तो ये नेट वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 1 से बड़ा आएगा, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन जो भी हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो केस 1 है बच्चों कि टेम्परेचर ग्रेटर देन क्या आपका 12 केल्विन, और 12 केल्विन का मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ही लो टेम्परेचर है, बहुत ही कम टेम्परेचर है।
ठीक है। 12 केल्विन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि माइनस ऑफ 261 डिग्री सेल्सियस, बहुत लो टेम्परेचर। प्रैक्टिकली कोई भी रिएक्शन इतने लो टेम्परेचर पे जाके होता ही नहीं है, इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि टेम्परेचर ग्रेटर देन क्या आपका 12 केल्विन। तो ये केस 1 हो गया, ठीक है। और इसी के पास में कौन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन, है ना। 0 केल्विन से नीचे तो हम जा ही नहीं सकते, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे कंडीशन क्या ऑब्जर्व हुआ कि केस 1 है कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 12 केल्विन, देन उस केस में टी इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस क्या है, -261 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर आर का वैल्यू हम कितना लेके चलेंगे 1/12 और इनटू ये जो टी का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 12, तो ये जो है 1 पॉइंट समथिंग या 1 से तो बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन है ए कि इफ डेल्टा एनजी इक्वल टू 0, तो सम कांस्टेंट टू द पावर 0 क्या आ जाएगा 1, देन उस केस में क्या आ जाएगा बच्चों Kp इज इक्वल टू Kc, ठीक है। याद रखिएगा अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 के बराबर है तो Kp का वैल्यू Kc के बराबर होगा, सीधी बात। दूसरा केस आप देखें, दूसरा कंडीशन है कि इफ डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, देन इस केस में सीधा सीधा आप देखिए अगर ये डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो सम वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 1 का पावर, अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर हम ले रहे तो जो वैल्यू आएगा ये 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा वैल्यू जब Kc मल्टीप्लाई हो रहा है तो Kp के बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि Kp ग्रेटर देन क्या आपका Kc, ठीक है। और तीसरा कंडीशन याद रखिएगा कि इफ डेल्टा Ng लेस देन 0, देन इस केस में बच्चों Kp लेस देन क्या आपका Kc। तो ये 3 कंडीशन है, केस 1 में 3 कंडीशन कि डेल्टा Ng बराबर 0 तो Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा, और डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 तो Kp ग्रेटर देन Kc हो जाएगा, डेल्टा Ng लेस देन 0 तो Kp लेस देन क्या हो जाएगा Kc। बच्चों प्रैक्टिकली बुक में इसी केस को मेंशन किया रहता है और आप भी इसी को कंसीडर करेंगे। प्रॉब्लम में रिएक्शन दिया रहेगा, ठीक है, रिएक्शन दिया रहेगा और रिएक्शन देके पूछेगा Kp Kc में कौन बड़ा कौन छोटा, वहां टेम्परेचर मेंशन नहीं रहेगा, तो आप केस 1 ही अज्यूम करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि प्रैक्टिकली अगर टेम्परेचर 12 केल्विन से नीचे लेके जाएंगे ना, या लो टेम्परेचर और भी नीचे लेके जाएंगे ना, तो उस टाइम पे रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व है ना, उनका एनर्जी इतना कम हो जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करने की स्थिति में ही नहीं रहेगा, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से अपने मर्जी से आपको केस 1 ही डायरेक्ट आपको एज्यूम करना है। बट हम पढ़ाते वक्त यहाँ पे केस 1 केस 2 इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं पूछ देते सर क्या हर बार जो आप बता रहे हो बात वैलिड था, तो इस वजह से हमने फिर सेपरेट करके पढ़ाना चालू कर दिया। मान लीजिए हम ये नहीं लिखवाते और डायरेक्ट ये लिख देते कि दिस पे Kp Kc, दिस पे Kp ग्रेटर देन Kc, दिस पे Kp लेस देन Kc, तो एक कंफ्यूजन तो होता है यार। तो कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैं पूरी बातें बता रहा हूं, ठीक है। अब इसमें जरा देखें केस 2 में कैसा है कि टेम्परेचर लेस देन 12 केल्विन, ठीक है, मतलब 0 केल्विन के आसपास जा रहे हैं एकदम। और देखो थियोरेटिकली तो ऐसा लिखते हैं बट दिस केस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, प्रैक्टिकली ये केस ही नहीं पॉसिबल है। बट अगर कहीं मेंशन करके दे दिया तो उस केस में जो कंडीशन बता रहा हूं उसे ही अप्लाई करना, ठीक है। टेम्परेचर मेंशन करके दे दिया तो देख लेना क्या टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है और डायरेक्ट सिर्फ Kp और Kc के बारे में पूछा है तो आप इस कंसेप्ट को लगाएंगे, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए T तो चाहिए, बट सिर्फ ये रिलेशन बताने के लिए कौन बड़ा कौन छोटा या इक्वल, उसके लिए हमें टेम्परेचर नहीं भी देगा तो केस 1 लेके सॉल्व कर देंगे। अब इसमें कंडीशन देखिए, फिर से ये लगा देंगे क्या आपका Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर क्या आपका डेल्टा Ng वाला केस लगा देंगे। अब अगर ये लेस देन 12 केल्विन है मतलब ये जो RT का मल्टीप्लिकेशन वो क्या आ जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा, है ना। फर्स्ट केस इसमें A लेके चलेंगे कि इफ डेल्टा Ng इक्वल टू 0 तो यहां भी Kp इक्वल टू क्या आ जाएगा Kc। लेकिन B में याद रखना बच्चों कि अगर डेल्टा Ng का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है देन इस केस में Kp का वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगा Kc हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड में याद रखिएगा कि डेल्टा Ng अगर लेस देन 0 है तो इस केस में Kp जो है ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा Kc। ये कंडीशन आप याद रखना, इसके जस्ट उल्टा
डेल्टा एन जी ग्रेटर देन में यहाँ पे केपी ग्रेटर देन केसी था, यहाँ पे क्या होगा केसी ग्रेटर देन। तो ये कंडीशन, ये सिचुएशन जो मैंने आपको बताया, इसे आप कायदे से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कि कुछ भी मेंशन नहीं करके दिया तो आप किस केस के थ्रू सॉल्व करेंगे, केस 1, क्योंकि प्रैक्टिकली इस टेम्परेचर पे जाके, मतलब लेस देन 12 केल्विन पे जाके रिएक्शन हो, ये पॉसिबल ही नहीं। और जब रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है तो फिर भैया ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे हम, है ना। तो यहां तक मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट बात था अबाउट केपी केसी, ये बच्चों मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए कंडीशन ये है कि जैसे अगर बात करें यूनिट का, तो यूनिट एक होता है कि हम लोग फाइंड करते हैं या इग्नोर कर देते हैं, बट एग्जाम में आ चुका है नीट और जेईई में डायरेक्ट व्हाट इज यूनिट ऑफ केपी एंड केसी, है ना। तो सीधा सीधा याद रखना बच्चों कि यूनिट ऑफ केपी इज इक्वल टू एटीएम टू द पावर डेल्टा एनजी। जो आप डेल्टा एनजी का वैल्यू निकालेंगे उसका यूज कर लीजिए, यूनिट आ जाएगा। और यूनिट ऑफ केसी हो जाएगा मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एनजी, है ना। ये हो गया बच्चों केपी और केसी का यूनिट निकालने का सीधा सीधा तरीका, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, ध्यान से आप देखते जाइएगा। ये क्वेश्चन कुछ है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन में करा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये जेडब्ल्यू का आया हुआ प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है कि N2 प्लस H2, ठीक है, गिव्स 2 टाइम्स NH3, रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहां दिया है Kc इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 लीटर स्क्वायर पर मोल का स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कैलकुलेट Kp एट 227 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। और अब आपको कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेट करना है Kp। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सीधा आप देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या लगा देंगे कि अगर हमें Kp कैलकुलेट करना है तो सीधा लगा दो यहाँ पे कि Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर क्या आपका डेल्टा Ng, ठीक है, समझ गए। तो अब पहले डेल्टा Ng निकाल लीजिए। डेल्टा Ng कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट साइड में जो भी गैस है उन सभी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम, और जो रिएक्टेंट साइड है उन सभी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम, लेकिन गैसेस फेज वाले, फिर उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये भी गैस होता है, ये भी गैस, ये भी गैस, फेज मेंशन करके दिया है तो ठीक है, जिसका मेंशन नहीं किया तो समझ जाना कि वो गैस है, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा एनजी अगर आप निकालेंगे तो देखिए इधर तो सिर्फ यही गैसेस कोएफिशिएंट 2 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वही उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। तो 2 माइनस और 3 और प्लस 1 क्या हो गया बच्चों, ये 4, तो 2 माइनस 4 करेंगे क्या आ जाएगा -2। तो अब जरा याद देखिए Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर क्या हो गया -2, है ना। यहां से लिख देंगे Kp इज इक्वल टू Kc बाय RT का स्क्वायर, क्लियर। तो अब यहां पे देखिए Kc का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -2, है ना, डिवाइड बाय R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 0.0821 बताया हो ना, और टेम्परेचर कितना 227 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसको केल्विन में एक्सप्रेस करेंगे तो 273 इसमें ऐड कर देंगे, जैसे 273 ऐड करेंगे ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 500 केल्विन के बराबर, ठीक है। और ये इसका यूनिट क्या होता है लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है। केल्विन केल्विन यहां से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और इस चीज का होल क्या है स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के जब इसको पूरा सॉल्व करिएगा तो यहां पे आता है बच्चों एटीएम टू द पावर -2, और ये पूरा जब कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, मतलब 0.0821 इंटू 500 का क्या आ गया स्क्वायर। प्रॉब्लम जो था इसका, इसमें ऑप्शन इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर जेईई में जाके चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आप कैलकुलेट करेगा। यूनिट कैसे हमने डिसाइड कर लिया, तो एक तो यहां से पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, ये क्या है आपका केसी की यूनिट क्या दिया लीटर स्क्वायर पर मोल का क्या आपका स्क्वायर, और नीचे इसका यूनिट क्या होता है लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन का स्क्वायर और इनटू केल्विन का स्क्वायर। तो ये केल्विन केल्विन क्या हो गया कैंसिल आउट, लीटर पर मोल का स्क्वायर लीटर पर मोल का स्क्वायर क्या हो कैंसिल आउट, तो बचा एटीएम, तो 1/एटीएम का क्या हो गया आपका स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एटीएम टू द पावर क्या आपका -2, और डायरेक्ट जो मेथड बताया उससे भी निकल जाएगा। क्या बताया फिर एटीएम टू द पावर डेल्टा एनजी, तो डेल्टा एनजी से क्या है -2, ये हो गया बच्चों ये कंडीशन। अब एक बात और याद रखें
कि Kp और Kc एक्सप्रेस जब हम करते हैं, ठीक है, तो Kp में हम लोग पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं। पार्शियल प्रेशर किसके लिए डिफाइन होगा? गैस का। तो याद रखिएगा किसी रिएक्शन का Kp तभी डिफाइन होगा जब वहां पे कोई एक भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मिनिमम गैसियस फेज पे एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर एक भी गैसियस फेज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फिर उस रिएक्शन का Kp डिफाइन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है राइट एक्सप्रेशन ऑफ Kp Kc, है ना। क्वेश्चन है राइट एक्सप्रेशन ऑफ Kp Kc यूनिट ऑफ Kp एंड Kc, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ठीक है बच्चों। फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें देखिए, इसको सॉल्व कर लेंगे सारे प्रॉब्लम, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसमें दिया H2 गैस प्लस I2 गैस और गिव्स आपका ट्वाइस ऑफ HI गैस, ठीक है। यहां जरा देखिए, सबसे पहले इसका डेल्टा Ng आप निकालो। तो डेल्टा Ng प्रोडक्ट साइड में ये गैस है और कोफिशिएंट क्या है 2, माइनस रिएक्टेंट साइड ये दोनों रिएक्टेंट है, इसका कोफिशिएंट कितना है बच्चों 1 और इसे क्या है 1 क्या हो गया 2, है ना। मेरे प्यारे मूर्खों, मेरे मूर्ख बच्चों, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखिए कंडीशन 2 - 2 क्या हो गया 0, तो जो डेल्टा Ng उसका वैल्यू क्या आ गया 0। यहां से Kp = Kc, RT का पावर क्या आपका 0, तो ये क्या हो गया Kp = Kc, यहां से हो गया। अब बोलोगे सर यार टेम्परेचर तो मेंशन नहीं है, क्या करें? तो केस 1 वाला ही केस ऑब्जर्व करना, टेम्परेचर ग्रेटर देन 12 केल्विन वाला ही केस हर जगह लेंगे, ठीक है, याद रखो, ठीक। अब अगर Kc लिखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट HI का क्या आपका स्क्वायर डिवाइड बाय H2 इनटू क्या आपका I2, ये आ गया Kc। Kp इक्वल क्या आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का क्या आपका स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, तो हमने लिख दिया Kp Kc। अब आते हैं यूनिट ऑफ Kp इज इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका यूनिटलेस, क्यों? क्योंकि ATM टू द पावर क्या करेंगे 0 और किसी का पावर कोई भी है उसका 0 लगाने क्या आ जाएगा 1, तो ये क्या होगा बच्चों यूनिटलेस। तो Kc भी क्या हो जाएगा आपका यूनिटलेस ही होगा, ठीक है, कोई भी यूनिट नहीं होगा, क्यों? देखिए मोल पर लीटर का स्क्वायर और नीचे मोल पर लीटर का स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ भी ATM का स्क्वायर ATM का स्क्वायर क्या आ जाएगा कैंसिल आउट। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि कैसे यहाँ पे आपने लिखना है Kp Kc, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन रिलेशन सारी बातें मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2 टाइम्स NO गैस, है ना, गिव्स N2O4 गैस, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप डेल्टा Ng निकाल लीजिए, प्रोडक्ट में कोफिशिएंट 1 है, रिएक्टेंट में कोफिशिएंट 2 है, कितना आ गया -1। यूनिट निकाल लीजिए पहले किसका Kc का और Kp का, तो ये जगह मोल पर लीटर का पावर क्या आपका -1, इसको लिख सकते हैं लीटर पर मोल। इसको Kp में अगर बात करें ATM टू द पावर क्या आ जाएगा -1, ठीक है बच्चों। तो यूनिट आ गया Kc का और Kp का, एक्सप्रेशन लिखिएगा Kc का तो N2O4 टू द पावर कुछ भी नहीं, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि पावर में जो कोफिशिएंट होता है वही जाता है, और यहाँ पे NO का पावर क्या हो जाएगा 2। और याद रखिएगा एक्सप्रेशन में सिर्फ गैस ही इन्वॉल्व होंगे, है ना। अगर सिर्फ सारे गैस है तो कोई बात नहीं, गैस के साथ लिक्विड है तो लिक्विड का हम लोग जो एक्टिव मास है उसको 1 का अज्यूम करते हैं, अगर सॉलिड है तो सॉलिड को भी 1 अज्यूम करते हैं और उसको यहाँ इन्वॉल्व नहीं कराएंगे। Kp का बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 और डिवाइड पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का क्या आपका स्क्वायर, तो ये आपका कंडीशन आ गया बच्चों, ये NO2 है, ठीक है, NO2 है। अब रिलेशन देखिए तो आ जाएगा Kp = Kc, RT टू द पावर क्या आपका -1, ठीक है। पूछ दिया कि बताओ Kp और Kc में कौन बड़ा है, तो याद रखना Kc ग्रेटर देन क्या होगा Kp, क्योंकि डेल्टा Ng का वैल्यू क्या है लेस देन 0, ठीक है, और लेस देन 0 और इसको
केस 1 की तरह ट्रीट करके सॉल्व करें, मतलब टेम्परेचर कौन सा लेके चलेंगे, ग्रेटर देन 12 केल्विन वाला केस हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा कि कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, जेईई नीट और बोर्ड में डिफरेंस क्या है, जेईई नीट के लिए आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने होते हैं डिफरेंट टाइप के, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, तब जाके जेईई नीट का क्वेश्चन आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CaCO3 सॉलिड है, ये ब्रेक हो रहा है CaO सॉलिड में और साथ में क्या आपका CO2 गैस में। सबसे पहले डेल्टा Ng अगर आप निकालते हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट जो सिर्फ गैस में हो तो ये नहीं इन्वॉल्व होगा, ये होगा, इसको कोएफिशिएंट कितना 1 और माइनस ये जो रिएक्टेंट है ये तो सॉलिड है तो ये तो क्या हो गया, कोई भी नहीं है इधर, तो डेल्टा Ng कितना आ गया इधर के 1 आ गया। अब अगर Kc लिखते हैं तो सिर्फ कंसंट्रेशन किसका इन्वॉल्व होगा, CO2 का, क्योंकि जब गैस के साथ सॉलिड या लिक्विड आता है उसके एक्टिव मास 1 लेके चलते हैं। Kp अगर लिखेंगे क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अगर यूनिट लिखते हैं Kc का तो मोल पर लीटर का पावर 1 और इसका क्या जाएगा ATM टू द पावर 1 यूनिट ऑफ Kp एंड दिस इज यूनिट ऑफ Kc। अगर रिलेशन लिखे Kp इज इक्वल टू तो Kc RT टू द पावर 1। अगर पूछ दिया बताओ Kp और Kc में कौन बड़ा, तो बता देना बच्चों Kp ग्रेटर देन Kc, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा Ng का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। और हमेशा अब याद रखें टेम्परेचर ग्रेटर देन 12 केल्विन वाला ही केस आपको अज्यूम करके चलना है, मतलब केस 1 के थ्रू ही आप Kp और Kc का रिलेशन बताएंगे और कौन बड़ा कौन छोटा ये भी आप बताएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मूर्खों, H2O लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम में H2O गैस के साथ, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ भी डेल्टा Ng क्या हो जाएगा 1 है ना डायरेक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट गैस, रिएक्टेंट तो लिक्विड है, लिक्विड को कंसीडर ही नहीं करते डेल्टा Ng में। इसके बाद यूनिट का अगर बात करें, यूनिट ऑफ Kc इसको हो जाएगा मोल पर लीटर टू पर 1 और यूनिट ऑफ Kp क्या हो जाएगा ATM टू द पावर 1। समझ गए, Kp हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, Kc हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ क्या आपका H2O। ठीक है, इसके बाद रिलेशन क्या हो जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर क्या आपका डेल्टा Ng, डेल्टा Ng वैल्यू कितना 1। तो फिर से यहाँ पे Kp और Kc में कौन बड़ा होगा, तो Kp बड़ा होगा, ऐसे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखें। क्वेश्चन दिया बच्चों कि NH4HS सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NH3 गैस में है ना, और साथ में है H2S गैस। ठीक है बच्चों, NH3 है और साथ में है आपका H2S गैस। ठीक है, अब यहां देखिए डेल्टा Ng अगर आप निकालते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट है, ये भी गैस ये भी गैस, ये दोनों सम क्या है 1 + 1 है ना, रिएक्टेंट में कोई भी नहीं 0, क्योंकि ये सॉलिड है, तो डेल्टा Ng 2 आ गया। Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, डेल्टा Ng वैल्यू 2 ऐसे रख दिए। यूनिट ऑफ Kp का अगर बात करें क्या आ जाएगा ATM का स्क्वायर, यूनिट ऑफ Kc की बात करें क्या आ जाएगा मोल पर लीटर का क्या आपका स्क्वायर, सारा कुछ। Kp इक्वल टू जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि यहाँ ब्रैकेट तब लगाएंगे जब पावर में 2 3 4 कुछ देना, अगर नहीं देना तो नॉर्मली ऐसे लिखेंगे Kc इज इक्वल टू जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2S और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या जाएगा बच्चों NH3। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिए यहां दिया है CH3 COOH और प्लस, ये जो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं ना थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, होमोजेनियस रिएक्शन क्वेश्चन है। होमो और हेटेरो क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सारे एक ही फेज में प्रेजेंट है तो उसको होमोजेनियस बोलते हैं, और अगर एक भी डिफरेंट है तो उसको बोलेंगे हेटेरोजेनियस। CH3 COOH लिक्विड है और साथ में दिया है C2H5OH, ये भी लिक्विड है बच्चों, और यहां से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो CH3 CO C2H5 ये भी लिक्विड, सारे लिक्विड में और साथ में H2O ये भी क्या है लिक्विड में। देखिए वैसे तो आपको ये बताया गया है ना कि Kp और Kc के एक्सप्रेशन में लिक्विड और सॉलिड इन्वॉल्व नहीं होते है ना, लेकिन Kc के एक्सप्रेशन में लिक्विड और सॉलिड तो नहीं होता, लिक्विड तब तक इन्वॉल्व नहीं होगा जब तक गैस का अपीयरेंस रहेगा रिएक्शन में। अगर गैस अपीयर नहीं है तो ये एक नॉर्मल होमोजेनियस रिएक्शन बन जाता है, और चूंकि लिक्विड का कंसंट्रेशन तो हम डिफाइन कर सकते हैं इसलिए यहां पे Kc डिफाइन हो जाएगा और लिख देंगे CH3CO
C2H5 है ना, और H2O, और नीचे लिख देंगे बच्चों CH3COOH और साथ में C2H5OH। बट एक बात याद रखना कि अगर रिएक्शन में गैस इन्वॉल्व होता तो इन लिक्विड को हम लोग केसी के एक्सप्रेशन में कभी लिखते ही नहीं, लेकिन अगर सारे ही लिक्विड है तो उससे हम केसी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और यहां पे डेल्टा एन निकालेंगे, ना कि डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी तब लगाते हैं प्यार से जब गैस होता, गैस तो है नहीं, सारा लिक्विड है, तो लिक्विड केस में लिक्विड का कोएफिशिएंट कर लो 1 1 2, और जब V2 क्या हो गया 0। बाबू इसका जो केपी होगा नॉट डिफाइंड, बिकॉज क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई भी गैस नहीं है, और जब तक गैस नहीं अपीयर होगा तब तक केपी जो है वो डिफाइंड होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, केपी डिफाइंड नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, अब एक आखिरी प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, प्यार से सॉल्व करिएगा और सीखिएगा। मकसद होना चाहिए सीखना। क्वेश्चन है विच एम्स का आया, सॉरी JEE का आया हुआ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp नॉट इक्वल टू Kc। ठीक है, फर्स्ट है 2C गैस प्लस O2 गैस गिव्स ट्वाइस ऑफ CO गैस। ऑप्शन सेकेंड है 2HI गैस गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस। ऑप्शन थर्ड है NO2 गैस प्लस SO2 गैस गिव्स NO प्लस SO3। ठीक है, और ये दोनों बच्चों गैस फेज में। और फोर्थ है ट्वाइस ऑफ NO गैस गिव्स N2 गैस प्लस O2 गैस। सीधा बात देखिए, प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम आपसे कह रहा है कि बताओ इसमें Kp और Kc, है ना, Kp और Kc ऐसा कौन सा है जिसमें इक्वल नहीं है। तो Kp इक्वल टू Kc कब होता है, जब डेल्टा एनजी वैल्यू 0, तो डेल्टा एनजी निकालो। डेल्टा एनजी हम नीचे इसके लिए निकाल रहे, तो 1 1 2 माइनस 2 क्या होगा 0। यहां तो इक्वल हो जाएगा Kp इक्वल टू क्या Kc। यहाँ पे 1 1 2 और 2 क्या आपका 0, यहाँ पे डेल्टा एनजी क्या है 0, इसका भी Kp इक्वल टू क्या जाएगा Kc। यहाँ देखो 1 1 2 और 2 0, ये भी Kp इक्वल टू क्या जाएगा Kc। बट भैया यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि ट्वाइस ऑफ CO गैस 2 माइनस, ये तो आपका सॉलिड स्टेट पे ये गैस है, माइनस 1 कितना आ गया 1। ठीक है, तो डेल्टा एनजी 1 आ रहा है, तो यहाँ पे Kp ग्रेटर देन क्या होगा Kc। आंसर क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट। तो इसी तरीके से बच्चों जाकर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को। ठीक, जैसे भी इस प्रॉब्लम बोल रहा कि फाइंड Kp बाय Kc, है ना, अगर इसी प्रॉब्लम बोला कि बताओ Kp बाय Kc की वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। इस ऑप्शन के बारे में करो, लिखते Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर क्या डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी की वैल्यू कितना है 1, यहां से आ जाएगा Kp बाय Kc इज इक्वल टू क्या आपका RT। बस ऐसे करके आपको निकालना है। इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत सारे मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।